दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि लैपटॉप अचानक से ब्लास्ट हो गया? क्या गर्मी में आपके लैपटॉप का फैन भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ करता है या हीट होकर बंद हो जाता है? या बिना एसी के रूम में अगर आप बैठकर काम करते हैं तो आपका लैपटॉप हैंग होने लगता है? दोस्तों, इन सभी साइंस का मतलब है कि आपके लैपटॉप के मशीन पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है और हो सकता है कि वो ब्लास्ट हो जाए। अब ऐसे में चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर लैपटॉप ब्लास्ट क्यों होता है। क्या कुछ ऐसी सावधानियां आपको लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर काम करते समय बरतनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। सबसे पहला सवाल ये कि क्या सच में लैपटॉप फट सकता है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। हालांकि ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन 100% मुमकिन है। लैपटॉप के अंदर लिथियम आयन बैटरी होती है जो अगर ओवरहीट हो जाए तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, यानी कि आसान भाषा में आपका लैपटॉप या पीसी ब्लास्ट कर सकता है। अब गर्मी के मौसम में ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पंखे या एसी का सपोर्ट हमें कम मिलता है। लंबे समय तक अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तब भी ऐसा हो सकता है। साथ ही गर्म सतह पर लैपटॉप रखना, यानी कि आप कोई सॉलिड मटेरियल पर लैपटॉप रख रहे हैं, बिना एसी वाले रूम में बैठकर घंटों घंटों काम कर रहे हैं, तब भी आपकी जो बैटरी है वो ब्लास्ट कर सकती है। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ओवर हीटिंग। लगातार गेमिंग या वीडियो एडिटिंग अगर आप कॉन्टिन्यूसली अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कर रहे हैं तब आप लैपटॉप है वो फट सकता है। खासकर गर्मी के मौसम में इन डिवाइसेस से पुअर वेंटिलेशन होता है। लैपटॉप जो है उसकी जो कूलिंग सिस्टम है वो खराब हो जाती है, काफ़ी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरा है बैटरी डैमेज या खराब क्वालिटी की बैटरी लगाना। कई बारी हमारी जो ओरिजिनल बैटरीज होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। जब हम उन्हें चेंज करवाने के लिए जाते हैं तो ओरिजिनल बैटरी के जो चार्जेस हैं, जो प्राइस है, वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। इसलिए हम डुप्लीकेट या लोकल चार्जर यूज़ करना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से बैटरी जो है वो ख़राब होती है और ज़्यादा हीट होने पर वो फट सकती है। तीसरा पॉइंट है हीटिंग पर लैपटॉप का ऑटो कट ऑफ ना होना। कुछ पुराने या सस्ते लैपटॉप्स में ऑटो शटडाउन सिस्टम नहीं होता। अगर आपका लैपटॉप ओवरहीट हो रहा है या ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है कि वो ब्लास्ट कर जाए तो आजकल के लैपटॉप अपने आप ऑटो कट ऑफ हो जाते हैं, लेकिन पुराने सिस्टम्स में ऐसा नहीं होता। चौथा पॉइंट है डस्ट और वेंट ब्लॉकेज। लैपटॉप के फैंस और वेंट्स अगर धूल से बंद हो जाएं या हवा बाहर नहीं निकल पाती है तब भी उसके अंदर हीट बढ़ जाती है। पांचवा रीज़न है चार्जिंग के दौरान यूज़ न करना। अक्सर देखा जाता है कि हम घंटों घंटों लैपटॉप और सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी चार्जर लगाकर। हमें कभी भी अपने सिस्टम का इस्तेमाल चार्जिंग में लगाकर नहीं करना चाहिए। ये बैटरी पर एक्स्ट्रा लोड डालता है और हीट जनरेट करता है। गर्मियों के मौसम की बात करें तो आपको कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहला, लैपटॉप को कूलिंग जगह पर रखें। अगर आप गर्मी में ऐसे रूम में बैठ रहे हैं जहां पर एसी नहीं है तो कोशिश करिए कि कोई ऐसे रूम में जाएं जहां पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी नॉर्मल हो। अगर आपके घर में एसी नहीं है तब आप कूलिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। USB वाले लैपटॉप कूलिंग पैड सस्ते और बहुत ज़्यादा असरदार होते हैं। ये आपके लैपटॉप की गर्मी को 5 से 10 डिग्री तक कम कर सकते हैं। साथ ही चार्जिंग पर लगाकर अपने लैपटॉप में गेमिंग या एडिटिंग बिल्कुल ना करें। ओरिजिनल चार्जर और बैटरी का ही इस्तेमाल करें। खराब क्वालिटी की जो चार्जर या बैटरीज होते हैं वो आपके पूरे सिस्टम को खराब कर सकते हैं। साथ ही साथ टाइम टू टाइम लैपटॉप की सर्विसिंग ज़रूर कराएं और थर्मल मॉनिटरिंग टूल्स यानी कि कोर टैम, HW मॉनिटर, स्पीड फैन जैसे टूल्स से आप रियल टाइम में CPU, GPU टेम्परेचर को भी देख सकते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात, मान लीजिए कि आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तब आपको क्या करना है? तुरंत उसे शट डाउन करें, चार्जर को अनप्लग करें, एसी या फैन के पास अपने लैपटॉप को रख दें। बैग में उस समय लैपटॉप को बिल्कुल भी ना रखें जब वो बहुत गर्म हो रहा है और गर्म हिस्से को छूने की कोशिश न करें, क्योंकि हो सकता है कि अंदर बैटरी बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो गई हो और आपको शॉक भी लग सकता है। बहरहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।